चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वे सिक्किम के राज्य स्थापना के 50वें वर्ष के समापन समारोह में शामिल होंगे। गांगटोक में उनका भव्य रोड शो हुआ, जहां हजारों लोग पारंपरिक पोशाक में सड़कों पर उमड़ पड़े। पीएम मोदी कल पालजोर स्टेडियम में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और पर्यटन शामिल है। खराब मौसम के कारण पिछले साल नहीं आ पाए थे, इस बार वे पूरे जोश के साथ सिक्किम पहुंचे। 2. पश्चिम बंगाल चुनाव में पीएम मोदी ने बैरकपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने बंगाल को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का ऊर्जा केंद्र बताया। मोदी ने कहा, 4 मई के नतीजों के बाद मुझे शपथ ग्रहण समारोह में वापस आना होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता के हर संदेश और चित्र को वे रात में ध्यान से देखते हैं। भाजपा को पूरे बहुमत से जीत का भरोसा जताते हुए मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की कथित हत्या के बाद राहुल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। राहुल ने सेरामपुर, मेटियाब्रुज और शहीद मीनार पर रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों पर निशाना साधा। वे बोले कि कांग्रेस की राजनीति हिंसा पर कभी नहीं टिकी और न कभी टिकेगी। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में लड़कर 32 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में वापस कराए। उन्होंने उत्तरपाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अधिकारियों का तबादला और प्रशासन पर कब्जा लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है। ममता ने ऐलान किया, बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली का रुख करेंगे। उनके इस बयान ने देश भर में नई सियासी बहस छेड़ दी है। 5. टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बासीराहाट में केंद्र सरकार पर करारा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने बंगाल के विकास के लिए तय फंड रोक रखे हैं। कहा, भाजपा की मोदी गारंटी जीरो वारंटी है, ममता दीदी की गारंटी आजीवन है। उन्होंने लक्ष्मी भांडार योजना का बचाव करते हुए कहा कि इसे कोई नहीं रोक सकता। अभिषेक ने कहा कि भाजपा शासित 16 राज्यों में एक भी ऐसी योजना नहीं जो बंगाल की तरह महिलाओं को बिना भेदभाव पैसे दे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान नागपुर में जोरदार विवाद का केंद्र बन गया। उन्होंने भारत दुर्गा शक्ति स्थल और धर्म सभा में कहा, 4 बच्चे पैदा करो और एक को आरएसएस को दो। मोहन भागवत, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी की उपस्थिति में दिए इस बयान ने हंगामा मचा दिया। विवाद बढ़ा तो शास्त्री ने सफाई दी, आरएसएस नहीं तो सेना, डॉक्टर या कलेक्टर बनाओ, इसमें कुछ गलत नहीं। इसके साथ ही उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए बयान के लिए भी माफी मांगी। अभिनेता रितेश देशमुख ने उनकी टिप्पणी को इतिहास की विकृति बताकर कड़ी आलोचना की थी। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आज मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, कश्मीर और मणिपुर जैसी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बल नहीं, वे चुनावी राज्यों में तैनात हैं। राउत ने कहा कि पूरी केंद्र सरकार बंगाल में घूम रही है, लेकिन मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं। उन्होंने मोदी और शाह को चुनौती देते हुए कहा कि वे मणिपुर जाकर जनता को हिम्मत दिखाएं। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सारोगी ने बंगाल चुनाव पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि पहले चरण की जबरदस्त मतदान प्रतिशत यह बताती है कि जनता टीएमसी से बेहद नाराज है। उन्होंने कहा, बूथों पर ममता बनर्जी के खिलाफ जनता का गुस्सा साफ दिख रहा था। भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने भी कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। कहा कि 4 मई को पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। टीएमसी के राज्य महासचिव तन्मय घोष का दावा, 4 मई को सुबह 11 बजे तक बंगाल में कोई बाहरी नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या किसी भी बाहरी राज्य के सीएम का बंगाल में कोई जोर नहीं। दावा किया कि टीएमसी 230 से 250 सीटों के साथ भारी बहुमत से जीतेगी। कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जनता का आशीर्वाद है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे एक पीढ़ी में एक बार आने वाला मौका बताया। इस समझौते से भारत के 100% निर्यात को न्यूजीलैंड में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को $5 अरब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही भारतीय पेशेवरों के लिए हर साल 5000 वर्क वीजा का प्रावधान भी किया गया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
24 अप्रैल 2026 से यह फैसला प्रभावी हो गया और बैंकिंग कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। केंद्रीय बैंक ने गंभीर गवर्नेंस विफलताओं और नियमों के उल्लंघन को वजह बताया। आरबीआई ने हाईकोर्ट में बैंक को बंद करने की कार्रवाई शुरू करने की बात कही। हालांकि आरबीआई ने आश्वासन दिया कि बैंक के पास जमाकर्ताओं के सभी पैसे लौटाने की पूरी लिक्विडिटी मौजूद है। इस खबर के बाद पेटीएम के शेयर 8% तक गिर गए। अमेरिका में ईरान को लेकर बातचीत बेनतीजा रही और इससे कच्चे तेल के दाम भड़क उठे। ब्रेंट क्रूड 2.5% उछलकर $107.97 प्रति बैरल तक पहुंच गया। वहीं घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर कच्चा तेल 9,049 रुपए प्रति बैरल के करीब पहुंचा। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन कुछ शहरों में मामूली बदलाव देखे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व तनाव बढ़ा तो और उछाल आ सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय को कैबिनेट ने 2028 तक बढ़ा दिया है। 83,977 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ इस योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का काम जारी रहेगा। सरकार का दावा है कि इससे करोड़ों ग्रामीणों को कनेक्टिविटी मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। विपक्ष ने हालांकि पूछा कि जब बंगाल में चुनाव हों तो ऐसी योजनाएं क्यों आगे बढ़ाई जाती हैं। सूर्य फार्मा ने अमेरिकी दवा कंपनी ऑर्गेनन के अधिग्रहण की बड़ी घोषणा की। 11.75 अरब डॉलर के सौदे से सन फार्मा की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और मजबूत हो जाएगी। यह भारत के फार्मा सेक्टर का अब तक के सबसे बड़े विदेशी अधिग्रहण में से एक है। इस खबर के बाद सन फार्मा के शेयरों में तेजी देखी गई। जानकारों का कहना है कि इससे दवाओं के वैश्विक बाजार में भारत का दबदबा और बढ़ेगा। हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें हरियाणा क्लरिकल सर्विसेज भर्ती और सेवा शर्त विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इस विधेयक से राज्य में लिपिकीय सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार बिना बहस के बिल पास कराना चाहती है। राजनीतिक हलकों में इसे चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने की कोशिश भी बताया जा रहा है। नीति आयोग में नई नियुक्ति हुई है। अशोक लाहिड़ी को उपाध्यक्ष बनाया गया। नवनियुक्त उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने नीति आयोग को देश की नीति निर्माण का अहम स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने भारत के विकास की रणनीति को नई दिशा दी है। इस बदलाव को सरकार की आर्थिक नीतियों को और धार देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मेघालय और मिजोरम बोर्ड परीक्षा के नतीजे जल्द आने वाले हैं। MBSI HSSLC का रिजल्ट डेट घोषित हो गया है, जो जल्द mbsa.edu इन पर जारी होगा। इस बार लाखों छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट डिजीलॉकर ऐप पर भी उपलब्ध होगा। सरकार ने छात्रों को शांत रहने और आधिकारिक पोर्टल से ही नतीजे चेक करने की सलाह दी है।